राजा भरत गुरु गोरखनाथ के पास गया। कैसे गया कि उसका बीज पाप का उनको पता चल गया। एक ब्राह्मण ने तप किया। तप का मतलब है भगवान की एक स्मृति करके एकाग्र हुए। सारे तपों में एकाग्रता तप बड़ा माना जाता है। भगवान शंकर प्रकट हुए, प्रभु आप जो इच्छो वो दो। भगवान ने कहा ब्राह्मण तू तो तपस्या करता है, भजन करता है, ले ये अमर फल देता हूं तो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अमर फल तो लिया, फिर सोचा कि अभी यहाँ से दक्षिणा लेके गुजारा करता हूँ, कभी कहाँ से तो लंबा जीऊंगा तो भीख मांग मांग के जिंदगी पूरी हो जाएगी, मैं अमर होके क्या करूंगा। अवंतिका नगरी का राजा भरत 4 वेदों का जानकार है और साधु संतों का आदर करने वाला है। उसको ये अमर फल दे दूं, वो राजा अच्छा राजा जिएगा तो प्रजा का हित तो होगा। वो अपनी थाली थुली में रेशम का रुमाल टाक के सवेरे सवेरे राजा भरतरी के दरबार में गए। राजन आप अमर हो जाएं, आपकी दिव्य आयुष्य हो, मैं आशीर्वाद के साथ भगवान भोलानाथ ने जो फल दिया है वो आपको अर्पण करता हूं। जो रुमाल हटाया, दिव्य फल, अमर फल। राजा ने ब्राह्मण को कुछ अशर्फियां दक्षिणा दे दी। अब मैं अमर फल खाऊंगा तो मैं तो लॉन्ग लाइफ हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी जो पिंगला रानी है उसके बिना तो मैं कौर नहीं खा सकता। मैं अमर हो गया और वो मर जाएगी तो तेरे बिना भी क्या जीना। बड़े बड़े राजाओं में भी बीज प्रारब्ध पड़ा रहता है जो अंकुरित नहीं हुआ। दिखते हैं 4 वेदों के जानकार हैं, अच्छे हैं, साधु से भी हैं, ये इनके कोई पाग पले हैं, फिर भी बीज रूप में जो प्रारब्ध है वो दुष्ट संस्कार दूर छुपे हुए वो जागे। पत्नी को जाके कहा कि ऐसा ब्राह्मण आया, शिव जी के हाथ का अमर फल दिया है, अब तू जुग जुग जिए, तू मुझे छोड़ के जाए ये बात ठीक है, ये अमर फल तू ही खा ले, तेरे बिना भी क्या जीना। दुर्भाग्य की बात यह है कि रानी का मन था घोड़ों का जो शेष था उस पहलवान से। बाहर से तो राजा भरतरी की पत्नी, लेकिन भीतर से चाहती थी बस्तल में जो घोड़े थे उनकी जो डिपार्टमेंट का हेड था घोड़ों का शेष, उससे उसका मन था। उसने सोचा कि मैं अमर फल खाऊं, मैं अमर हो जाऊं और मेरा यार मर जाए, ये तो ठीक नहीं। यार के बिना भी क्या जीना है, ये कुटिल प्रारब्ध। जयराम जी बोलना पड़ेगा। उसने घोड़ों के शेष को दे दिया। अब घोड़ों के शेष का रानी के साथ तो पैसा वैसा लेने के लिए उसकी भाईबंदी थी, लेकिन उसका मन लगा था कि वैशा के साथ। उसके पास जब ये अमर फल आया तो सोचा कि मैं अमर हो जाऊं और ये वैसा मर जाए तो मैं कैसे जीऊंगा, तेरे लिए फुट फुट के रोऊं, इससे तो तू ही अमर हो जा। देवी एले फल। फल वैशा के हाथ में आया, फल भगवान त्यागी शंकर के हाथ का दिया हुआ। जिसके पास जाए उसके मन में त्याग आ जावे, मैं क्या अमर हो जाऊं, मेरा साथी हो जाए। वैश्या को हुआ कि मैं फल खाऊं, ऐसे ही पाप कर्म कर रही हूं और अमर हो जाऊंगी तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्यों ना राजा भरतरी को दे आऊं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और रानी ने तो चांदी के थाल में बखमल के रुमाल, उसके ऊपर जरी वाला बखमल, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर रेशमदार रुमाल, उसके ऊपर और रुमाल, वो 7 रुमाल टके। मैं पंजाब में हूँगा, उधर गुजरात में होता हूँ ना तो टके नहीं बोलता हूँ, ढक के बोलता हूँ। इतने टके मजा आंदा है मैनू। तो 7 रुमाल टके। राजाधिराज अंधाता गौ ब्राह्मण प्रतिभा राजाधिराज महाराज भरतरी की जय हो। ये आपके नगर की ये तुच्छ दासी आपके लिए अद्भुत भेंट लाई। राजन ऐसी भेंट करोड़ों रुपयों से नहीं मिलती है। राजन ये तुम्हारे हीरे जवाहरातों से भी ऊंची चीज है और आप ही इसके योग्य हैं।
वैश्या ने अपनी कुशलता से उस अमर फल की, अमर शब्द नहीं कहा, अमर फल, उस चीज की महिमा कही। राजा ने कहा इतनी तू महिमा गाती आखिर है क्या? डुम 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 डुम। राजन ये तो एक परत खुली है, अभी 6 रुमाल और है। अरे तू जल्दी खोल, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दूसरा खोला। राजन वास्तव में तुम बुद्धिमान हो, ये चीज ही ऐसी है कि मुंह में तो पानी के आपके दिल में भी पानी आ जाएगा। राजन आप ऐसे हो जाएंगे कि इतिहास आपकी गाता गाते गाते भर जाएगा। आप इतने ऐसे बढ़ जाएंगे, ये बहुत चीज लाई हूं, लेकिन तू जल्दी रुमाल तो हटा। दूसरा हटा, तीसरा हटा, चौथा हटा। राजा बोलता अभी और कितने, जल्दी हटा। और जो आखिरी रुमाल हटा तो राजा चौंका, ए क्या ये अमर फल है? बोले हाँ राजन, आप खाओगे अमर हो जाओगे, ये अमर फल है। सच बता कहां से लाई? राज सत्ता के आगे वैसा क्या है और घोड़ों का शेष क्या है? जरा सा टाइट किया वैसा को। वैसा ने बोला ऐसे ऐसे, वो घोड़ों का जो शेष है, आपके जो घोड़े है ना, वो घोड़ों का जो बस्तल वेगता है ना, वो उसने दिया है मेरे को। उसको बुलाया तो उसने बोला ये तो रानी साहबा ने दिया है। राजा ने देखा कि धिक्कार है, मुझ जैसे 4 वेदों के ज्ञाता को भी काम में इतना मैं अंधा कि वो तो, मुझे तो धिक्कार है कि अंदर का सुख छोड़ के हाड़ मास के सुख के पीछे पड़ा। और पिंगला को भी धिक्कार है कि मेरे जैसा राजा छोड़ के वो नौकर घोड़ों वाला, वो घोड़े वाले के चक्कर में आई। और घोड़े वालों ने भी धिक्कार है कि वो वैश्य दे चक्कर आए। अरे काम तू बड़ा अंधा है, सबनु तू अंधा बनाता है, बीज रूप में पड़ा है। बाहर से कितना ही भगत जगत हम बन गए और अंदर से तू ये। हे भगवान, जब तक राम का सुख नहीं मिलता तब तक काम का बीज नष्ट नहीं होता।